द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि संजय सिंह मणिपुर पर सवाल पूछ रहे थे। वो प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आइए, सदन में अपना वक्तव्य दीजिए, जवाब दीजिए कि आखिरकार मणिपुर को आपने ऐसे ही क्यों छोड़ दिया, मणिपुर आप गए क्यों नहीं। आप कर्नाटक चले गए, अमेरिका चले गए, आप फ्रांस चले गए, इजिप्ट चले गए, लौट कर आकर एनडीए की बैठक भी कर ली, लेकिन फिर भी आपके पास जाने का वक्त नहीं था। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन गए नहीं प्रधानमंत्री। अब संजय सिंह ने एक वीडियो साझा किया, वैसे और बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो की आज चर्चा करते हैं। दरअसल उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वो संसद भवन के आसपास का वीडियो लगता है, और उस वीडियो को साझा करते हुए संजय सिंह ने बाकायदे लिखा है कि मणिपुर जल रहा है, मतलब बेशर्मी के इंतहा देखिए, मणिपुर जल रहा है, मोदी पटाखा जला रहा है। मतलब एक तरफ दर्द है, चीख है, पुकार है, चीत्कार है, और एक तरफ पटाखों की बौछार है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बेशर्मी की कितनी इंतहा हो गई है। और ये वीडियो उन्होंने साझा किया। ज़रा ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो। इस वीडियो को साझा करने के बाद संजय सिंह लिख रहे हैं कि बेशर्मी की इंतहा हो गई है। मतलब बेशर्मी तो जितनी होती उसके भी आगे निकल गए हैं। एक तरफ मणिपुर में मातम का माहौल है, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में सड़कों पर आग लगाई, मतलब घरों में आग लगाई जा रही, सड़कों पर हंगामा हो रहा है। मोदी जी उधर ध्यान नहीं दे पा रहे यहाँ, लेकिन यहाँ पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से सवाल पूछा गया है। अब उसके नीचे लोगों के ढेर सारे रिएक्शंस भी आए हैं। वो रिएक्शंस भी जो कुछ आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बाकायदे लिखा गया है देवेंद्र यादव के द्वारा एक वीडियो साझा करते हुए, जिसमें बाहर काले कपड़ों में विपक्षी सांसद बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, और विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। वो सब एक ही सुर में आवाज़ निकाल रहे हैं कि मोदी आए, भाषण दें, नहीं तो गद्दी छोड़ें। मतलब वक्तव्य दें, मणिपुर पर अपना बयान दें मोदी जी, अपनी बात रखें मोदी सदन में आकर। वो नहीं रख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया 5 से 6 दिन हो गए, मोदी जी अभी तक सदन में नहीं आए, क्या उनको डर लग रहा है? तो ज़रा पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर देवेंद्र यादव ने क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ज़रा ये वीडियो देख लीजिए। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना। तो वीडियो आपने देख लिया। अब वीडियो के बाद क्या लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि इंडिया के सांसदों की इंकलाबी आवाज से गूंज उठा सदन परिसर, प्रधानमंत्री सदन में आओ, मणिपुर पर जवाब दो। यानी मणिपुर पर जवाब मांगा जा रहा है। सदन में एक ही आवाज गूंज रही, सदन के बाहर भी एक ही आवाज गूंज रही है। वो आवाज है कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों शांत बैठे हुए हैं, क्यों आपकी चुप्पी है मणिपुर पर? मणिपुर जल रहा है। पिछले लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप कर्नाटक प्रचार के लिए जाते हैं, आप अमेरिका दौरे पर जाते हैं, आप फ्रांस जाते हैं, आप इजिप्ट जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं कि मणिपुर में जाके दोनों समुदायों से यह अपील कर सके कि शांत रहिए, हम इसका हल निकालेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता है भारत देश में, तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो बड़े पद का इस्तेमाल करते हुए लोगों से अपील करें, उनको शांति का परिचय देने की बात कहें, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं कहते। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, उनके साथ गैंगरेप होता है, उन्हें मार दिया जाता है। 78 दिन की घटना, 60 दिन बाद FIR, और फिर उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तब कार्रवाई होती है, और तब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य निकलकर सामने आता है, वो भी 34 सेकंड का। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री जी से क्या यह उम्मीद आप कर सकते हैं। और इसी बात को विपक्ष उठा रहा था, इसी बात को बार बार कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सदन में यही बात कह रहे थे, लेकिन जब यह बात उन्होंने कही तो उनको निलंबित कर दिया गया। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश किया। वो संसद के बाहर बैठकर इस तरीके से आवाज लगा रहे हैं, इस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। देवेंद्र यादव ने एक और ट्वीट किया है नीचे कि कुछ महीनों से अंधभक्त खूब हल्ला बचा रहे थे कि भारतीय रुपया अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुका है। हकीकत यह है कि केवल रूस और श्रीलंका ही अब तक रुपए में लेन देन करते थे, और उसमें से रूस ने भी अब रुपया लेने से मना कर दिया है। फर्जी पार्टी, फर्जी नेता, फर्जी वादे, फर्जी दावे, इस तरीके की बात कही जा रही है लोगों द्वारा कि मतलब ये सब कुछ फर्जी है, फर्जी दिखाया जा रहा है, फर्जी सुनाया जा रहा है,
फर्जी चीज़ें लोगों को बताई जा रही हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से देश में आवाज़ उठ रही है, लेकिन उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और संजय सिंह इसीलिए धरने पर बैठे हुए हैं। वो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि देखा जाए, सुना जाए। अब कई सारे लोग हैं जो इस तरीके के सवाल भी उन पर उठाते हैं। वो भी ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत कुमार बरिया हैं, वो लिखते हैं कि पहले राफेल करते थे, फिर चाइना घुस गया, किरट लगाए थे, फिर पेगासस आ गया, फिर हाथरस पर चिल्लाने लगे, फिर अडानी डानी का बाजा बजाने लगे। जबकि ये सारे मुद्दे जेन्युइन मुद्दे थे जो विपक्ष ने उठाए थे। इन मुद्दों पर अगर बहस होती तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती। भाई राफेल में का जो मुद्दा उठाया था उसमें भी कोई ना कोई सच्चाई जवाब नहीं आ रहा था। फिर चाइना घुस गया, उसकी भी चाइना घुसा, ये भी सबको पता है। पेगासस था, पेगासस की बात भी सबके सामने आई। हाथरस का मामला ऐसा था ही चिल्लाने लायक का, इसे चिल्लाया गया, इसे सवाल उठाया गया विपक्ष की तरफ से। फिर अडानी डानी का बाजा बजाने लगे। अडानी क्यों ना बजाएं? अडानी पोर्ट पर हज़ारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है, अडानी पोर्ट पर ये सब कुछ होता है, अडानी की वजह से LIC को नुकसान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मणिपुर दिखने लगा है। ये कह रहे हैं कि भैया भाई साहब जो ट्वीट कर रहे हैं भरत कुमार, वो लिख रहे हैं अब मणिपुर दिख रहा है। विपक्ष को राजस्थान और पश्चिम बंगाल नहीं दिखेगा। ये लोगों का हारने का यही कारण है कि बीजेपी शासित प्रदेश में ही राजनीति करते हैं, और यही काम तो बीजेपी भी करती है। मणिपुर पर शांति क्यों बनाए हुए, क्यों नहीं बोल रही है? बोलना चाहिए उसको। हर एक मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया उन मुद्दों का सही तरीके से जवाब देना चाहिए। दाल में कुछ काला होता है तभी जो है वो उस पर जवाब नहीं दिया जाता, और धुआं ऐसे तो नहीं उठता है, कहीं ना कहीं आग लगी होती तभी धुआं उठता है। लेकिन इस तरीके से अब होगा तो अंदाज़ा लगा ही सकते, सवाल तो पूछा जाएगा, और सवाल पूछा जा भी रहा है कि भैया क्या हो रहा है कि जो है मतलब जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि प्रधानमंत्री जी एक भी जवाब मणिपुर को लेकर नहीं दे पा रहे हैं। संजय सिंह बाकायदे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, बोले मेरा समर्थन है। आप देखिए कि लिखा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बराबर जारी है। विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर बयान दें। वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा से बचे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। इस मसले पर और मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसद धरने पर बैठ गए हैं। इसी बीच संसद परिसर में धरना दे रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की और कहा कि हम आपके साथ हैं। आप नेता संजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात कर टीम इंडिया के मणिपुर हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर कहा कि मेरा समर्थन आपके साथ है। इस वीडियो में संजय सिंह के अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई नेता दिखाई दे रहे थे। दरअसल संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा में हंगामा और आसन के निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर वर्तमान मानसून सत्र की शेष अवधि तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से संसद में वक्तव्य देने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित भी हुई है। तो अंदाजा लगाइए आप, संजय सिंह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आइए और जवाब दीजिए मणिपुर पर। तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, विपक्ष के उन सवालों का जवाब देना चाहिए। कुछ गलत नहीं किया है तो उसका जो जवाब देना चाहिए। लेकिन खबर ये भी आई थी कि बीजेपी के एक एमएलए ने कहा कि सब कुछ बीजेपी का करा धरा है जो कुछ मणिपुर में हो रहा है। तो इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार मणिपुर जलने के पीछे क्या बीजेपी वजह है, प्रधानमंत्री के ना जाने के पीछे क्या वजह है। देश जवाब चाहता है, विपक्ष जवाब चाहता है, इसलिए विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी जाएंगे, जवाब देंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।